लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। हमको यहाँ पे ये थोड़ा समझना है कि जो करंट का ट्रांसमिशन होता है, करंट एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कोडरमा पावर प्लांट से जो करंट है वो दिल्ली तक सप्लाई होता है। सिस्टम क्या है, ये कैसे सप्लाई होता है, ये चीज़ थोड़ा समझ रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये तुम्हारा पावर प्लांट है जो 11 वोल्ट डेवलप किया। अब उसी प्लांट के अंदर में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो उस 11 वोल्टेज को इंक्रीज करवा के 1,32,000 वोल्ट कर देता है। अब ये 1,32,000 वायर मोटा मोटा केबल वायर में, थिकर केबल वायर में किसी हैवी पोल के हेल्प से ये 1,32,000 वोल्ट, काफ़ी हाई वोल्टेज और थिकर वायर, काफ़ी थिकर वायर है ये हैवी पिलर के हेल्प से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस दिल्ली तक ट्रांसमिट किया। दिल्ली का पावर स्टेशन है ये। अब यहाँ पे उस पावर स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 1,32,000 को 11 में कन्वर्ट किया और 11 कन्वर्ट करके अगल बगल में जितना भी मोहल्ला गांव है अपना वो सप्लाई किया। 220 वोल्ट वहाँ पे अपने क्रिएट हुआ। ये सिस्टम है। यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हो रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन यहाँ पे कहाँ पे हुआ। ये जो पावर प्लांट स्टेप अप ट्रांसफर पावर प्लांट से लेकर के जो दिल्ली तक का जो रास्ता सफ़र हुआ करंट का, ये तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है। इसमें कौन कौन सा टेक्निक हम यूज किया, पहले हमको ये देखना है कि इस ट्रांसमिशन के दौरान कौन कौन सा प्रॉब्लम, कौन कौन सा बैरियर यहाँ पे आने वाला था। हम ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टिंग वायर में H बराबर I² हीट प्रोड्यूस होता है। अगर मान लेते हैं ये पावर प्लांट 100 जूल एनर्जी डेवलप किया है और वही 100 जूल एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली तक के, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट सप्लाई कर दिया तो रास्ता में करंट फ्लो हो रहा था, कंडक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस हुआ, मतलब एनर्जी यहाँ पे लॉस कर गया। अगर ज़्यादा एनर्जी लॉस कर गया यहाँ पे तो मे भी यहाँ पे 10 जूल भी पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो 100 जूल ये एनर्जी सप्लाई किया था, 10 जूल भी वहाँ पे दिल्ली तक वो नहीं पहुँच पाया। अब ये प्रॉब्लम जो आ रहा है इसको ख़त्म करना था, कुछ टेक्निक यूज करना है कि अगर 100 जूल है यहाँ पे तो 100 जूल तो हम यहाँ पे सप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लगभग बराबर में हम सप्लाई कर सकते हैं। अगर 100 जूल है यहाँ पे तो लगभग 95, 96 इस तरह से हम यहाँ पे डेस्टिनेशन तक के भिजवा सकते हैं। हीट प्रोड्यूस क्यों हुआ था, करेंट की वजह से, आई की वजह से और किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। अगर ये दोनों टर्म हम कम कर दें, आई को कम कर दें, रेजिस्टेंस को कम कर दें, तो हीट का प्रोडक्शन जो होगा रास्ता में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में ये कम हो जाएगा। तो पहला अगर हमको करेंट को कम करना है, हम ये चलते हैं करेंट को कम करना है, तो ये पावर प्लांट क्या किया, 11 वोल्टेज अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर को दिया जो 11 वोल्ट काफ़ी हाई वोल्टेज 1,32,000 वोल्ट में डेवलप किया है। तो 1,32,000 वोल्ट जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज 11,000 से 1,32,000 वोल्टेज हुआ है। करंट जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा वो करंट यहाँ पे बहुत स्मॉल हो गया होगा। तो हाई वोल्टेज का एक बेनिफिट हुआ कि हाई वोल्टेज की वजह से मेरा करंट का वैल्यू यहाँ पे बहुत कम हो गया। तो एक को हम ओवरकम कर लिए, करंट मेरा कम हो गया। तो करंट कम कैसे हम कर पाए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को काफ़ी हाई इंक्रीज करवा करके। इसी वजह से 1,32,000 हम सप्लाई करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो सकता था कि 1,32,000 में कोई भी मशीन दुनिया का ऑपरेट नहीं होता है, उसको 220 ही वोल्ट चाहिए, 440 वोल्ट चाहिए। तो 1,32,000 हम क्यों बनाए यहाँ पे, तो 1,32,000 बनाने का मेन वजह था इस ट्रांसमिशन लाइन में करेंट का वैल्यू को कम करना, और करेंट कम होगा तो हीट का प्रोडक्शन रास्ता में कम होगा। ये समझ में आ गया। अब रेजिस्टेंस को कम करना है। हम जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया होता है। अगर हम एरिया को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, ये थिकर वायर कर देंगे, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस इस वायर का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो थिकर वायर रेजिस्टेंस को कम कर दिया, तो दोनों ही चीज़ कम हो गया। यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया और वोल्टेज हाई करने से करंट कम हो गया। इसी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हम लोग थिकर वायर में हाई वोल्टेज को पास करवाते हैं, तब सप्लाई करते हैं। अब ये 1,32,000 जा रहा है, मतलब बहुत स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, थिकर वायर, रेजिस्टेंस कम है, तो हीट का प्रोडक्शन रास्ते में बहुत कम हुआ। तो अगर 100 जूल यहाँ पे एनर्जी था तो 100 जूल तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हीट हुआ है, लेकिन वो लगभग 95, 96 मतलब 95% तक एनर्जी हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो एनर्जी लॉस रास्ते में ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यही काम करते हैं कि 11,000 का 11,000 हम सप्लाई कर देते हैं यहाँ पे और पतला वायर रख देते हैं, तो क्या होता है 11,000 वायर में जो करंट का वैल्यू है वो काफ़ी हाई होता है इसके तुलना में, 1,32,000 की तुलना में। तो करंट बहुत हाई होता है, करंट हाई होता है
पतला वायर होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, हीट का पोर्शन इतना ज़्यादा होता है कि अगर ये पावर प्लांट यहाँ पे 100 जूल एनर्जी सप्लाई किए प्रोड्यूस किया है तो यहाँ पे हमको 10 जूल 5 जूल भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन का टेक्निक यही है कि कभी भी हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करेंगे तो एक थिकर वायर में हाई वोल्टेज ही सप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल, तिलिया में तुम्हारा पावर स्टेशन है जहाँ पे 11,000 1,32,000 जो भी पहुँचता होगा, ये सप्लाई कर रहा है मेरे गांव में 11,000 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, 11,000 वोल्ट। थोड़ा सा दूरी कम है, 5-10 किलोमीटर का बात है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये चाहता तो 220 वोल्ट ही सप्लाई कर देता है, हमको यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ता, हम 220 वोल्ट लेते हैं। लेकिन 220 वोल्ट क्यों सप्लाई नहीं किया? ये 220 वोल्ट इसलिए सप्लाई नहीं किया कि 220 वोल्ट में करंट का वैल्यू काफ़ी हाई होता है, करंट हाई होता है, हीट पोर्शन रास्ते में ज़्यादा होता है, मतलब इस गाँव को जो बिजली मिलता है उसके पास पावर कम होता है, उसके पास एनर्जी कम होता है। इसीलिए पावर स्टेशन लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रेंज में जो होता है वो 11,000 वोल्ट सप्लाई करता है। इन यही रेंज अगर ये दूरी काफ़ी बढ़ जाए, कोडरमा टू दिल्ली हो जाए, कोडरमा टू दिल्ली हो जाए, तो 11,000 भी नहीं करना होगा, हमको और ज़्यादा बढ़ाना होगा, करंट को और कम करना होगा।